हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपने जो राजस्थान सरकार द्वारा जो नवगठित जो बोर्ड है वो किसी क्षेत्र से विशेष भी हो सकते हैं, किसी जाति से विशेष भी हो सकते हैं, उनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में एक प्रश्न है वो बोर्डों से जरूर आता है कि ये इस बोर्ड का उद्देश्य क्या है, इस बोर्ड को संचालित कौन सा विभाग करेगा, इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ से एक प्रश्न है वो लगभग आपकी परीक्षा में वो जरूर दिख जाएगा। बात करें अगर अपन बोर्ड की, तो बोर्ड काम क्या करे, पहली चोट तो अपना ऐ दिमाग में आओ कि वो बोर्ड है जाए कोई भी, अगर महाराणा प्रताप से जुड़े अगर बोर्ड है तो वो काम क्या करे। तो अगर कोई भी बोर्ड हो उसका उद्देश्य जो होता है वो उससे संबंधित, जैसे कोई लोक कला जाति है, अगर उससे संबंधित अगर कोई बोर्ड है, ठीक है, तो वो उस जाति का उत्थान है वो कैसे किया जाए, उस जाति का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कैसे बने, उससे संबंधित है वो बोर्ड है वो काम करेगा। परीक्षा में करंट से संबंधित की अगर अपन बात करें तो पीछे की चाहे एग्जाम आप प्रश्न वो उठाकर देख लें, बोर्ड से संबंधित है वो एक प्रश्न आता रहता है। आज अपन 7-8 बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, महाराणा, साथ साथ में चाहे आप लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, महाराणा प्रताप बोर्ड, ठीक है। अब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो बोर्ड है, अब ये काम क्या करेगा ये अपन सब जानते हैं। महाराणा प्रताप से संबंधित अगर बोर्ड है तो किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने देशभक्ति की अलख है वो अपने राज्य में नहीं पूरे देश में जगाई है, तो कैसे वो उनके जो इतिहास का प्रचार प्रसार वो आम जन तक पहुंचे, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, इसका काम है ये बोर्ड है वो करने वाला है, ठीक है। किस प्रकार से हमारी नई आने वाली पीढ़ी है वो महाराणा प्रताप का अनुगामी बने, उसके लिए बोर्ड है वो काम करेगा। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो उदयपुर में, ये भी आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय वो कहाँ है, उदयपुर में इसका मुख्यालय। तो पहला बोर्ड कौन सा हो गया, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड है। महाराणा प्रताप से संबंधित जो भी इतिहास है उनका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए, कैसे वो उनकी देशभक्ति है वो उनको अपने जीवित रख सकें, कैसे हमारी नई पीढ़ी है वो महाराणा प्रताप का अनुगामी बन सके, उसके लिए वो ये बोर्ड है वो काम करेगा। उसके बाद में अगर दूसरा बोर्ड देखें अपने तो ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, धार्मिक विकास बोर्ड। अब ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड है, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि इसमें इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य वो ब्रज क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलवाना है। बात करें इसके कार्य क्षेत्र के तो इसमें 2 जिले वो शामिल होंगे। कौन कौन से 2 जिले वो इसके कार्य क्षेत्र में शामिल होंगे, तो उसमें एक तो भरतपुर है, भरतपुर हो गया, और दूसरा जिला वो करौली है। भरतपुर के अलावा कौन सा जिला हो गया, करौली जिला वो होगा। ये यहाँ के पर्यटन विभाग से संबंधित भी है, यानी यहाँ के जो भी भरतपुर करौली का जो पर्यटन क्षेत्र है उसको भी कैसे अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर की पहचान अपन दिलवा सकें। तो उसके लिए 2 जिले आपको याद रखने हैं। प्रश्न सीधा सीधा आएगा, ब्रज क्षेत्र जो धार्मिक विकास बोर्ड है उसका संबंध है वो कौन क्षेत्र से, तो ब्रज का नाम लेते हो सकता है आप भरतपुर करौली के अलावा धौलपुर भी वहां पे टिक कर सकते हैं, तो ये गलती हो सकती है। तो इसलिए आपको भरतपुर और करौली है वो याद रखना है। अगर इसके विभाग की बात करें कौन सा विभाग है इसको संचालित करेगा, तो वो पर्यटन विभाग है। कोई भी बोर्ड हो तो उसको संचालित करने के लिए कम मतलब जैसे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हो गया, पर्यटन विभाग हो गया, तो इस प्रकार का डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का होता है उसकी जरूरत है वो हमें पड़ती है। तो 3 चीजें होगी, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, उद्देश्य तो ना इसमें नाम में निहित है, ठीक है, कि क्या करेगा, ब्रज क्षेत्र का जो भी वहां के जो मंदिर हैं जो भी सारी चीजें हैं उनका विकास, ठीक है, उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र रहेगा। भरतपुर करौली दोनों जिले याद रखने हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग वो इसको संचालित करेगा। इसके अलावा है जैसे ब्रज क्षेत्र हो गया तो उसी प्रकार थार क्षेत्र भी, थार क्षेत्र विकास बोर्ड, थार क्षेत्र विकास बोर्ड। थार का नाम लेते ही आपको जो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, जैसलमेर वाला क्षेत्र है वो संभवतः आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अगर थार महोत्सव की बात करें तो वो जैसलमेर से संबंधित है। थार जो क्षेत्र विकास बोर्ड है उसका जो मुख्यालय वो जयपुर में, ठीक है। मुख्यालय में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मुख्यालय आप जयपुर की जगह दिमाग में आएगा जोधपुर, तो मुख्यालय वो कहाँ पे है, जयपुर में मुख्यालय है, ठीक है। थार क्षेत्र से संबंधित जो भी पर्यटन है, जो भी वहां के पर्यटक स्थल है उनको बढ़ावा देना, उनका विकास करवाना इस बोर्ड का वो अहम उद्देश्य है, ठीक है। अगर बात करें इसके संबंधित जिले कौन कौन से हैं तो वो आपको याद रखने हैं। संबंधित जिलों की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला एक है कि एक तो इसमें चूरू शामिल है, चूरू के बाद में इसमें हनुमानगढ़ शामिल है, इसमें गंगानगर और अनूपगढ़ ये शामिल नहीं है। इसके अलावा बीकानेर शामिल है, ठीक है, जोधपुर शामिल है, बाड़मेर शामिल है, जैसलमेर शामिल है। तो ये 6 जिले हैं। फलोदी की इसमें चर्चा वो नहीं की क्योंकि ये बोर्ड है वो जुलाई के गठित बोर्ड है,
ठीक है, तो आपको ये प्रमुख ऐसे जिले हैं वो याद रखने, यानी गंगानगर आपको इसमें से हटा देना है। तो बोर्ड का नाम क्या हो गया, थार क्षेत्र विकास बोर्ड। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, थार के पर्यटन क्षेत्र को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इसका जिक्र वो इसमें है। इसके अलावा एक और है लोक कला विकास बोर्ड, लोक कला विकास बोर्ड, लोक कला विकास बोर्ड। देखो नाम में है लोक कला, यानी कुछ एक जातियां हैं जो कि हमारी लोक कला को है वो बढ़ावा देती है। जैसे सुथार है, बढ़ई है, वो लकड़ी का काम करता है, लोहार है वो लोहे का काम करता है, खेरादी हो गया। इसके अलावा जैसे भाट जाति हो गई, भाट जाति हो आप सबको पता है उसका संबंध वो कठपुतली के मंचन से संबंधित है। अगर कठपुतली की बात करें तो वो चित्तौड़गढ़ बस्सी की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके जो कठपुतली का जो नृत्य का काम है वो कहाँ पे ज्यादा होता है, जो बागोर की हवेली है, जहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी है उदयपुर के अंदर, बागोर की हवेली, वहां पे इसका मंचन वो किया जाता है। तो लोक कला से संबंधित जो भी जातियां उनका विकास वो किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से नई नई तकनीकी के द्वारा उनमें और भी विकास वो किया जा सके, इसके लिए बोर्ड बनाया गया है लोक कला विकास बोर्ड। ये विभिन्न जातियों के उत्थान की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी लोक कला है, जो भी लोक कला जाति हैं, लोक कला जातियां हैं, जातियों के उत्थान के लिए, जातियों के उत्थान के लिए, उत्थान को मतलब ऊपर ले जाना, ठीक है। तो ये चौथा बोर्ड हो गया कौन सा, लोक कला विकास बोर्ड। इसके अलावा जैसे सवर्ण रजत कला बोर्ड भी है, सवर्ण रजत कला बोर्ड, सवर्ण रजत कला बोर्ड। इसका संबंध भी किससे है कि नई नई तकनीकों के द्वारा किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा अपना मुनाफा वो प्राप्त कर सकें, इसके लिए है वो कौन सा बोर्ड बनाया गया है, सवर्ण रजत कला बोर्ड वो बनाया गया है। इसके अलावा जैसे लव कुश बोर्ड हो गया, लव कुश वो भगवान राम के वंशज नहीं, दोनों बेटे हैं, कुश वो बड़े थे, लव वो छोटे थे। तो जैसे कुशवा समाज हो गया, शाक्य समाज हो गया, इन सब का विकास वो किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए वो लव कुश बोर्ड है वो। आप 2-3 समाज यहाँ लिख सकते हैं, जैसे शाक्य हो गया, कुशवा समाज हो गया, तो इनके उत्थान के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। बात ये नहीं, ये तो इसमें होगा लव कुश बोर्ड है, लव कुश बोर्ड। लव कुश बोर्ड में आपको याद रखना है एक तो शाक्य और एक कुशवा, ये अलग है, ठीक है। तो लव कुश, इसके अलावा राजस्थान में हर जिले में 2-2 लव कुश वाटिका भी बनाई गई है, आपको वो भी याद रखनी है। तो लव कुश बोर्ड का संबंध कौन सी जाति से हो गया, कुशवा समाज से हो गया, शाक्य समाज से हो गया, इनका उत्थान किस प्रकार से वो किया जा सके। इसके अलावा तेल घाणी बोर्ड भी है, तेल घाणी बोर्ड। अब तेल घाणी बोर्ड है, इसका संबंध वो कहां से होगा, बात किसकी हो रही है, तेल घाणी की हो रही है। तेल निकालने का काम वो कौन सा समाज करता है, तेली समाज करता है। तो तेली समाज का उत्थान हो, क्योंकि राजस्थान में लगभग 15-16 लाख वो तेली समाज के लोग रहते हैं, तो इन्होंने भी मांग उठाई कि हमारा, थोड़े दिन पहले आपने अखबारों में देखा होगा, इन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी से कि तेली, इसका जो बोर्ड है ना तेल घाणी बोर्ड, इसका अध्यक्ष वो तेली समाज से होना चाहिए, हमें दूसरे समाज का बोर्ड वो अध्यक्ष वो नहीं चाहिए। तो इसलिए ज्यादा भी सुर्खियों में रहा। तो तेल घाणी बोर्ड है, ये जो तेली समाज है उसके उत्थान के लिए वो काम है वो करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्थापत्य कला बोर्ड, स्थापत्य कला बोर्ड, तो स्थापत्य कला बोर्ड है, ये भी राजस्थान की जो भी स्थापत्य कला है, ठीक है, जैसे अपन हस्तकला में पढ़ते हैं, तो उनका उत्थान वो किस प्रकार से ज्यादा किया जा सके, उसके लिए वो ये चीज है वो बढ़ाई गई है। तो आज के वीडियो में हमने जैसे वीर शिरोमणि 7-8 बोर्ड पढ़े, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड मुख्यालय उदयपुर में, महाराणा प्रताप से संबंधित है, काम करेगा। बर क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, क्षेत्र वो भरतपुर करौली याद रखने हैं, पर्यटन विभाग वो इसको संचालित करेगा। थार क्षेत्र विकास बोर्ड है, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। आपको जिले याद रखने हैं, इसमें गंगानगर को याद ही नहीं रखना, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा लोक कला विकास बोर्ड, लोक कला जातियां जो भी है, भाट है, सुथार है, इनके लिए काम करेगा। सवर्ण रजत कला बोर्ड, ये नई तकनीकों के द्वारा कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमें मिल सके उसके लिए काम करेगा। लव कुश बोर्ड है, ये शाक्य समाज, कुशवा समाज, इनके उत्थान के लिए काम करेगा। इसके अलावा तेल घाणी बोर्ड है, ये जो तेली समाज है उसके उत्थान के लिए काम करेगा। इसके अलावा स्थापत्य कला बोर्ड है। तो ये कुछ एक जानकारियां वो जो नवगठित जो बोर्ड है उनसे हमने आज उठाकर आपके सामने पेश की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथियों के साथ भी हैं ऐसे वीडियो की लिंक वो जरूर साझा करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, आपके सामने नई नई जानकारियां हम वो सामने लेके आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।